बहुत समय पहले दुर्गापुर नाम का एक गांव हुआ करता था। वो गांव बहुत सुंदर था। वहाँ बड़े बड़े पर्वत, नदियाँ, झरने और कई तरह के सुंदर सुंदर फूल उगा करते थे। उसी गांव में बेबी नाम की एक बहुत सुंदर लड़की भी रहती थी। बेबी बहुत गोरी और सुंदर थी, इसलिए गांव के सभी लोग उसे मिस दुर्गापुर कहकर बुलाते थे। बेबी तो हमारे गांव की मिस दुर्गापुर है। हमारी मिस दुर्गापुर के आगे तो मिस इंडिया भी कुछ नहीं है। मिस इंडिया क्या? वो तो इतनी सुंदर है कि मिस वर्ल्ड भी उसके सामने कुछ नहीं है। लेकिन बेबी जितनी सुंदर थी, उसका दिल उतना ही बुरा था। उसे अपनी सुंदरता पर इतना घमंड था कि वो किसी से अच्छे से बात भी नहीं करती थी। मैं इतनी सुंदर हूँ कि सब लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, लेकिन मैं इन बुरे से दिखने वाले लोगों से भला क्यों बात करूँगी? मुझे लोग मिस दुर्गापुर ऐसे ही नहीं कहते। वो सभी को अपने आगे छोटा समझती थी, खासकर उसी गांव में रहने वाली लड़की काली को, जो बेबी से एकदम उलट बिल्कुल काली थी। बेबी हमेशा उसके रंग का मजाक उड़ाया करती थी। अरे सुबह हो गई, सूरज भी निकल गया, लेकिन अभी तक तुम्हारे मुंह पर अंधेरा है। काली को अपने रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जब बेबी उसका मजाक उड़ाती थी तो उसे बहुत बुरा लगता था। बेबी, तुम मेरे रंग का मजाक मत उड़ाया करो, मुझे बहुत बुरा लगता है। बुरा लगता है? तभी तो मैं बोलती हूँ। और अगर तुम्हें इतना ही है तो फिर जाओ, मेरी तरह गोरी और सुंदर बनकर आओ। और अगर नहीं हो सकती तो फिर मैं तुम्हें जो भी कहूँ तुम्हें चुपचाप सुनना पड़ेगा। काला अंधेरा ना हो तो। सफेद की तरह काला भी तो एक तरह का रंग ही होता है, फिर ये बेबी मेरा मजाक क्यों उड़ाती है? बेबी की बातों से बचने के लिए काली गोरा होने की तरह तरह की क्रीम लगाती थी, महंगे महंगे फेस पैक लगाती थी, यहाँ तक कि घरेलू नुस्खे भी आजमाती थी। उस बेबी की वजह से ये खाने पीने की चीजें तक मुंह पर लगानी पड़ती है, लेकिन इतना करने के बाद भी उसके रंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। बेसन, खीरे, केला, दूध सब कुछ तो लगाकर देख लिया, पर मेरा रंग वैसा का वैसा ही है। पता नहीं इस अंधेरे से मुंह पर सुबह कब होगी। एक दिन काली गांव में काली माता के मंदिर थी। अभी वो मंदिर के बाहर ही पहुंची थी कि तभी बेबी ने उसे देखा और वो हमेशा की तरह उसका मजाक बनाने लगी। और बताओ काली अंधेरी रात, आज रात का अंधेरा दिन में घर से कैसे निकला? प्रसाद, लगता है तुम मंदिर जा रही हो, लेकिन तुम तो खुद काली माता हो। भला तुम्हें काली माता के मंदिर जाने की क्या जरूरत, बल्कि लोगों को तुम्हारी पूजा करने तुम्हारे घर आना चाहिए। चलो ठीक है काली माता, आज से मैं रोज सुबह तुम्हारे घर आकर तुम्हारी पूजा करूंगी। इसके बाद बेबी रोज काली को काली माता कहकर चिढ़ाने लगी, अकेले में भी। काली माता की जय हो।
और सबके सामने भी। बोलो काली माता की जय हो। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई और बहुत से बुरे लोग काली को काली माता कहकर चिढ़ाने लगे। हमारा ध्यान बस हमारी मिस दुर्गापुर बेबी पर ही था और हमने कभी दुर्गापुर की काली माता पर ध्यान ही नहीं दिया। यकीन नहीं होता कि हमारे गांव में बेबी जैसी सुंदर लड़की के साथ साथ उस काली माता जैसी लड़की भी रहती है। लेकिन हमारी मिस दुर्गापुर ने उस काली माता को ढूंढ ही लिया। बात इतनी बढ़ गई कि काली ने घर से निकलना ही बंद कर दिया। बाहर सब उस बेबी की वजह से मेरा मजाक उड़ाते हैं, इसलिए आज के बाद मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगी। पर काली, अगर बाहर नहीं जाओगी तो पढ़ाई कैसे करोगी? और पढ़ाई नहीं करोगी तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ोगी? वो सब मुझे नहीं पता। मुझे बस ये पता है कि अगर मैं घर से बाहर गई तो बेबी मुझे काली माता कहकर मेरा फिर से मजाक उड़ाएगी। अब अगर मैं काली हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती? मैं कोई जानकर काली थोड़ी हूँ। और मैंने गोरा होने के लिए कितनी सारी क्रीम लगाई, फेस पैक लगाए और तो और मुंह पर दही और दूध भी लगाए। अब अगर मैं उसके बाद भी गोरी नहीं हुई तो इसमें मेरी क्या गलती? तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और अगर उन्हें तुम्हारे रंग से परेशानी है तो ये उनकी परेशानी है। माँ, वैसे तो काली माता भी काली हैं, फिर भी लोग उनकी पूजा करते हैं, तो मेरा हरदम मजाक क्यों उड़ाते हैं? तुम चिंता मत करो काली, सब ठीक हो जाएगा। काली माँ सब ठीक कर देंगी। काली ने जब रोते रोते काली माता से ऐसे सवाल किए तो उसकी आवाज देवी काली माता तक पहुंच गई और उन्हें बेबी पर बहुत गुस्सा आया। तुमने काली को काली माता कहकर सिर्फ उसका ही नहीं बल्कि मेरा भी मजाक उड़ाया है। तुम्हें काला रंग अच्छा नहीं लगता ना? अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तुम्हें काले रंग से परेशानी है ना? तो लो, अब मैं काला रंग तुमसे पूरी तरह से छीन लेती हूँ और तुम्हें सफेद रंग बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आज से तुम सिर से पैर तक सफेद हो जाओगी। ये मुझे क्या हुआ? मेरा ये हाल किसने किया? उसे कुछ समझ नहीं आया कि उसका ये हाल कैसे हुआ और किसने किया, पर जल्दी ही ये बात पूरे दुर्गापुर में फैल गई। तुमने सुना है बेबी को कोई खतरनाक बीमारी हो गई है? अरे सुना क्या? मैंने तो देखा है। उसके सिर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक सफेद हो गए हैं। बेचारी मिस दुर्गापुर। बेबी ने डॉक्टर से अपना इलाज भी करवाया, पर डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आया। और फिर गांव के लोग जो पहले उसे मिस दुर्गापुर कहते थे, अब उसे सफेद भूतनी कहकर चिढ़ाने लगे। अरे भाई, अब काहे की मिस दुर्गापुर? अब तो वो सफेद भूतनी जैसे लगती है। बेबी ने आज तक बस अपनी तारीफ ही सुनी थी। उसे इस सब की आदत नहीं थी, इसलिए इस सब से बचने के लिए उसने घर से निकलना ही बंद कर दिया। जब तक मैं पहले जैसी नहीं हो जाती, तब तक मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगी। लेकिन बहुत दिन बीतने पर भी
जब वो ठीक नहीं हुई तब उसे एहसास हुआ कि ये उसे उसके कर्मों की सजा मिल रही है। मैं जो हमेशा काली को काली माता कहकर चिढ़ाया करती थी, ये जरूर मुझे उसकी सजा मिली है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अब काली माता के गुस्से की वजह से वो मिस दुर्गापुर से दुर्गापुर की सफेद भूतनी बन चुकी थी। बाकी बची काली, तो काली को कभी अपने रंग से कोई परेशानी नहीं थी। और अब जब बेबी ने ही घर से निकलना बंद कर दिया था, तो धीरे धीरे गांव ने, लोगों ने भी उसे चिढ़ाना बंद कर दिया और वो भी खुशी खुशी रहने लगी। तो इस तरह काली माँ ने मिस दुर्गापुर को दुर्गापुर की सफेद भूतनी बनाकर उसे उसके कर्मों की सजा दी।